अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है हमारा जनरल अकाउंटिंग का। इसके अंदर हमसे रिक्वायर किया गया है कि प्रिपेयर जर्नल, लेक्चर एंड ट्रायल बैलेंस, तीनों स्टेटमेंट्स, तीनों अकाउंट्स हमने इसके अंदर बनाने हैं। तो कैसे हम स्टार्ट करते हैं जनरल अकाउंटिंग से। ये मैंने इसका लेक्चर बनाया है जो कि मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इसकी एंट्रीज करेंगे। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से, मैंने जो क्लास में भी करवाए हैं वो भी, और ये वाला क्वेश्चन भी आपने अच्छे से कर लेना है। तो क्वेश्चन है हमारा, ZK IT सॉल्यूशन कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग 2020। 2020 का ये क्वेश्चन है और ZK IT सॉल्यूशन का ये क्वेश्चन है। उसने 2020 में ये ट्रांजैक्शंस की थी। कहते हैं कि इसको आप जर्नल में रिकॉर्ड करें। तो पहली एंट्री है हमारी सॉरी, रिसीव्ड कैश ऑफ $48,000 एंड गेव कैपिटल टू द ऑनर। $48,000 का कैश रिसीव किया और ऑनर को उसका कैपिटल अदा कर दिया गया। मतलब कि ये बिजनेस का कैपिटल बन गया। तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं पहली एंट्री को। ये जर्नल है, फर्स्ट एंट्री है ये हमारी। इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 1 एंट्री, रिसीव्ड कैश। तो मैंने क्लास में जो आपको रूल्स लिखवाए थे डेबिट एंड क्रेडिट के, तो उसमें व्हाट कम्स इन, जब कैश आएगा तो उसको डेबिट करेंगे बिजनेस के अंदर। तो कैश आ रहा है, कैश को हम डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, और ये कैपिटल का हिस्सा बन गया तो हम लिख देंगे ZK's कैपिटल टू ZK's कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है? अमाउंट है जी 48,000। 48,000 डेबिट और कैपिटल के सामने 48,000 क्रेडिट। इसको हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है, परचेज सप्लाईज ऑफ $500 ऑन अकाउंट। वर्ड लिखा है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट के ऊपर हमने परचेज किया है। हमने कैश नहीं दिया, हमने क्रेडिट के ऊपर $500 की सप्लाईज जो है वो परचेज की है। सप्लाईज को आप गुड्स भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो आप एंट्री करेंगे इसकी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि व्हाट टर्म्स इन डेबिट, तो परचेज करने से चीज़ें हमारे पास आती हैं, इसलिए हम परचेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। हमने उधार पे चीज़ें परचेज़ की हैं, चीज़ें हमारे पास आई हैं, सप्लाईज हमारे पास आई हैं, हमने उसको डेबिट कर दिया और उसके बदले हम पैसे अदा करेंगे जो कि काबिल अदा हैं। अभी तक हमने अदा नहीं किए। कितने जी? $500। तो $500 को हम परचेज के सामने डेबिट में और क्रेडिट के कॉलम में अकाउंट रिसीवेबल के सामने लिख देंगे, सॉरी अकाउंट पेएबल के सामने। तो ये हमारी होगी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री है हमारी, पेड $47,000 कैश फॉर अ बिल्डिंग। हमने एक बिल्डिंग परचेज की और उसके लिए हमने $47,000 पे किया। तो बिल्डिंग हमारे पास आई, हमारा हिस्सा बन गया और कैश हमसे चला गया। तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट, मतलब कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना? $47,000। 47,000 अमाउंट हमारी डॉलर्स में है, तो हम यहाँ पे डॉलर का साइन बना देते हैं डेबिट और क्रेडिट के अंदर। इसको भी क्लोज करेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ एंट्री हमारी, परफॉर्म्ड सर्विस फॉर कस्टमर्स एंड रिसीव्ड कैश $4,400। हमने एक कस्टमर की जो है सर्विसेज को परफॉर्म किया और हमें उसके बदले $4,400 कैश रिसीव हुआ। तो कैश आया और हमने सर्विसेज परफॉर्म की। तो हम लिखेंगे
कैश अकाउंट डेबिट टू सर्विसेज अकाउंट। सर्विसेज लिख लें, सर्विस चार्जेस हमने लिए हैं, सर्विस चार्जेस लिख लें या सर्विस इनकम लिख लें। तो हमने यहाँ पे जस्ट सर्विसेज लिख दिया, कैश अकाउंट टू सर्विसेज अकाउंट। कितना रिसीव किया हमने से 4400, फोर्थ एंट्री है हमारी, तो हम लिख देंगे $4400 डेबिट और 4400 क्रेडिट। फिफ्थ एंट्री है हमारी पेड $200 ऑन अकाउंट पेएबल। हमने $200 पे कर दिया, जो ऊपर हमारा $500 था पेएबल, उसमें से हमने $200, ये देखें अकाउंट पेएबल सेकेंड एंट्री में हमारा $500 था, उसमें से हमने $200 पे कर दिया। तो इसमें से $200 हमने पे कर दिया, तो क्रेडिट पे अकाउंट पेएबल डेबिट हो जाएगा। तो 200 का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। हम इधर लिखेंगे अकाउंट्स पेएबल टू कैश अकाउंट, अकाउंट्स पेएबल टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दिया, कितना $200। क्लियर? नेक्स्ट देखें, छठी एंट्री देखें, परफॉर्म्ड सर्विस फॉर कस्टमर ऑन अकाउंट। हमने एक कस्टमर की कस्टमर को सर्विसेज बेची हैं, परफॉर्म करके दी हैं उसको, लेकिन उधार पे। ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे परचेज किए, सॉरी उधार पर सेल की अपनी सर्विसेज। तो ये हमारा जो उधार पे सेल किया हमने, ये हमारे लिए क्या है, रिसीवेबल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, डेबिट करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि ये काबिल वसूल पैसे होंगे इन फ्यूचर। अकाउंट रिसीवेबल टू हमने क्या दिया है, सर्विसेज पे किए हैं, तो हम लिखेंगे परफॉर्म सर्विसेज। अकाउंट कितना जी, $2200। ठीक है। सातवीं एंट्री देखें, कहता है जी रिसीव $1600 कैश फ्रॉम अ कस्टमर ऑन अकाउंट। हमने जहाँ पे जो $2200 रिसीव करना था, उसमें से कस्टमर से हमें $1600 रिसीव हो गया, कैश कस्टमर से हमें मिल गया। तो हम इधर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और ये जो अकाउंट रिसीवेबल है 2200, उसमें से हमें $1600 मिल गया, उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू अकाउंट रिसीवेबल। कितना, 1600। नेक्स्ट है हमारी आठवीं एंट्री, लास्ट, कहता है पेड सैलरी। सैलरी हमारा एक्सपेंस हमने पे किया है, तो हम क्या करेंगे इसको सैलरी को हमने पे किया तो कैश पे किया है, कैश जा रहा है, क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो सैलरी को हम डेबिट करेंगे, सैलरी को हम डेबिट टू कैश अकाउंट। $1900। तो ये 8 एंट्रीज थी। 8 एंट्री में हमारा जनरल अकाउंट कंप्लीट हो गया। ये देख लें, चलें अब हम इसके लेजर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जो लेजर बनाया जाता है वो जनाब होता है जी कैश अकाउंट का। तो सबसे पहले नाम भी कैश का है, तो हम कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे। ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो हमने देखना है कि कैश कहाँ लिखा है, कैश डेबिट साइड पे लिखा है। किस पे लिखा है, डेबिट साइड पे लिखा है। तो हम डेबिट साइड पे कैश को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन क्रेडिट साइड वाला नाम यूज़ करेंगे। तो क्रेडिट साइड पे ZK कैपिटल लिखा है, तो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे टू ZK कैपिटल।
तो कैश की अमाउंट कितनी है 48,000, तो हम अमाउंट में 48,000 लिख देंगे। इस तरीके से नीचे हम कैश ढूंढेंगे तो थर्ड एंट्री के अंदर कैश आता है क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में हम कैश को रिकॉर्ड करेंगे तो नाम ऑपोजिट यूज़ करेंगे। नाम क्या है बिल्डिंग, तो हम इधर लिखेंगे बाय बिल्डिंग। ये थर्ड एंट्री है, ये फर्स्ट थी। इसकी अमाउंट है जनाब $47,000। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, कैश आएगा हमारे पास फिफ्थ एंट्री में जाके, यहाँ पे भी क्रेडिट है। अकाउंट्स पेबल को हम क्रेडिट करेंगे और कैश को रिकॉर्ड करेंगे बाय अकाउंट्स पेबल। कितना $200। नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे हम कैश। देखें कहाँ आ रहा है कैश, सेवन्थ एंट्री में जाके आ रहा है, डेबिट है। तो अकाउंट सेबल को हम डेबिट करेंगे टू अकाउंट रिसीवेबल। कितना 1600। और उसके बाद कैश कहाँ आता है, एट्थ एंट्री में जाके दोबारा कैश आता है क्रेडिट। तो सैलरी को हम क्रेडिट कर देंगे बाय सैलरी अकाउंट। कितना $1900 से। चलिए सारा कैश रिकॉर्ड हो गया, ठीक है जी। ये कैश भी हो गया, ये कैश भी हो गया। फोर्थ एंट्री वाला कैश आई थिंक हमने मिस कर दिया है, तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। फोर्थ एंट्री वाला कैश, ये वाला कैश हमने मिस कर दिया, इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे कैश डेबिट है तो लिखेंगे टू सर्विस। जो हमने सर्विसेज परफॉर्म की थी उसके बदले हमें $4,400 मिला था, तो ये फोर्थ एंट्री वाला कैश भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिफ्थ वाला भी रिकॉर्ड कर लिया, सेवन्थ वाला भी रिकॉर्ड कर लिया और एट्थ वाला भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। सारे कैश रिकॉर्ड हो गए। अब हम इसको कैश का लेजर निकालेंगे। तो लेजर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेजर निकालने के लिए हमने ये देखना होता है कि कौन सी साइड बड़ी है। तो हम देखेंगे इस साइड पे हमें ज़्यादा अमाउंट्स नज़र आ रही हैं, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, टोटल करेंगे। 48,000 में हम प्लस करेंगे 4400 को और 1600 को हम प्लस करेंगे और टोटल निकाल लेंगे। और टोटल को दोनों, इसको हमने टोटल किया तो ये $54,000 इधर, तो ये साइड बढ़ गया। इसको $54,000 को हमने सेम इधर लिख लिया। तब $54,000 से ये सारी अमाउंट्स हमने निकाली, तो हमारे पास बैलेंस आ गया बाय बैलेंस। कितना आया 54,000 में से हमने इन तीनों अमाउंट्स को माइनस कर दिया, तो हमारे पास बैलेंस देखते हैं हमें कितना आता है। तो हमने बैलेंस जब टैली किया 54,000 से ये तीनों अमाउंट्स निकाली, तो हमारे पास जो बैलेंस आया कैश का $4,900। तो ये क्रेडिट साइड पे है, इसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास टोटल आ गया कैश का बैलेंस। इसी तरीके से हम जो कैश का लेजर बनता है उसमें ज़रा ज़्यादा अमाउंट्स आती हैं, बाकी सभी के अंदर छोटी छोटी सी अमाउंट्स होती है। वेरी नेक्स्ट जो है नाम है वो कैपिटल का है, तो हम कैपिटल का अकाउंट भी बना लेंगे। कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं, स्मॉल सा कैपिटल लेजर। हाँ, लेजर के अंदर आपको बार बार डे डिटेल अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले में मेंशन कर दिया, इनफ है। अब देखेंगे कैपिटल यहाँ पे क्या है, कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। तो क्रेडिट साइड पे कैपिटल लिखेंगे, नाम हम कैश का यूज़ करेंगे, लिखेंगे बाय, फर्स्ट एंट्री है जी बाय कैश अकाउंट। कितना 48,000। तो इधर कोई भी अमाउंट नहीं है, दूसरी साइड बिल्कुल ज़ीपर है क्योंकि कैपिटल का नाम और कहीं नहीं आया, तो बैलेंस भी यहाँ पे फिर इस साइड पे बैलेंस आ जाएगा बाय टू बैलेंस। कितना 48,000। तो टैली हो गया, दोनों साइडों पे हम $48,000 लिख दें। चलिए कैपिटल भी बन गया है, कैपिटल का भी बन गया। अब नेक्स्ट है परचेज का। परचेज का नाम आया तो परचेज का अकाउंट बनाएंगे हम, परचेज का भी स्मॉल सा बनेगा।
मैं रफ बना रहा हूँ, आपने प्रॉपर लाइनें लगा के इसको स्केल के साथ प्रिपेयर करना है, अपना तैयार करना है इसको। तो परचेज़ यहाँ पे लिखें, परचेज़ यहाँ पे हो रहा है डेबिट, तो परचेज़ को डेबिट साइड पर लिख देंगे $500, अपोजिट नाम है 500 अमाउंट है और अपोजिट नाम है अकाउंट्स पेबल। तो अकाउंट्स पेबल को डेबिट में लिख देंगे टू अकाउंट्स पेबल, कितना 500 सेकेंड एंट्री थी। अब हम देखेंगे कि परचेज़ और कहीं आ रहा है, परचेज़ का नाम और कहीं आ रहा है, परचेज़ 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 का नाम और कहीं नहीं आ रहा जनाब, तो हम परचेज़ को यहीं पे इसके अलावा यहीं पे वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे अब सिफर है तो बैलेंस भी यहाँ पे बाय बैलेंस 500 आ गया। नेक्स्ट नाम है अकाउंट्स पेबल का। अकाउंट्स पेबल का लेजर बनाएंगे, तो अकाउंट्स पेबल का लेजर बनाएंगे, ये इसका भी स्मॉल सा लेजर बनेगा, इधर लिख देंगे अकाउंट्स पेबल। ठीक है, अकाउंट्स पेबल इधर क्या आ रहा है, अकाउंट्स पेबल इधर क्रेडिट हो रहा है, तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, और अपोजिट नाम यूज़ करेंगे बाय परचेज। $500, तो यहाँ पे अकाउंट्स पेबल लिखेंगे हम, और कहाँ पे आ रहा हो, और सेकंड टाइम में भी अकाउंट्स पेबल कहीं ना कहीं हमने लिखा था अकाउंट्स पेबल। यहाँ पे अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैश के नाम से, टू कैश को कितना $200, ठीक है जी। और इसके अलावा अकाउंट्स पे एप्पल और कहीं भी नहीं आता, मैं एक दफ़ा अच्छे से चेक कर लेता हूँ अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल और कहीं नहीं आता, तो हम इसको टैली कर लेंगे। टोटल $500 वाली साइड पड़ी है, तो दोनों साइडों पे 500 लिख देंगे, और इसका मतलब 500 में से 200 गया तो 300 हमारा अकाउंट्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस आ गया। ठीक है, तो हमने बैलेंस लिख दिया $300। तो अकाउंट्स पेबल का बैलेंस क्या है, 300। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा लेजर बनेगा, नेक्स्ट हमारे पास नाम आ रहा है कि बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का छोटा सा लेजर बनेगा, इसका भी स्मॉल सा, क्योंकि एक ही दफ़ा बिल्डिंग का नाम आ रहा है, बिल्डिंग। बिल्डिंग यहाँ पे क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और नाम बिल्डिंग का अपोजिट क्या है, कैश, तो लिखेंगे टू कैश। नंबर एंट्री का नंबर क्या है, 3, ठीक है जी, टू कैश को। कितने की बिल्डिंग हमने परचेज की थी, $47,000, चलेगी, और $47,000 दोनों साइड पर लिख देंगे, क्योंकि बिल्डिंग की कोई सेकेंड एंट्री और नहीं है। तो इसका बैलेंस क्या आ गया, इसका क्रेडिट बैलेंस आ गया 47,000। क्लियर। नेक्स्ट क्या नाम आ रहा है देखते हैं हम। नेक्स्ट नाम आ रहा है जी, बिल्डिंग भी हो गया, कैश भी हो गया, कैश भी हो गया, सर्विस का नाम आ रहा है। तो नेक्स्ट हम सर्विस का नाम लिखेंगे, सर्विस का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सर्विस का लेजर बना लेते हैं, सर्विस लेजर। देखते हैं सर्विस यहाँ पे क्या हो रही है, सर्विस यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। किस नाम से, नाम क्या है जी, सर्विस क्रेडिट है, तो अपोजिट में कैश का जिक्र है, तो कैश लिखेंगे बाय कैश। कितनी अमाउंट है, अमाउंट है जी 4400। चलिए रिकॉर्ड कर लिया। अब देखते हैं और सर्विस का नाम कहाँ आ रहा है, और सर्विस का नाम आ रहा है सर्विस 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 कैश काउंट सर्विस।
$4,400 4 एंट्री में हमने सर्विस को परफॉर्म किया था, ठीक है जी। और सर्विस का नाम आ रहा है 6 एंट्री के अंदर जो हमने उधार पे सर्विस पे की थी, उधार पे सर्विस हमने पेश की थी किसी कस्टमर को $2,200 में। तो इधर हम लिख देंगे बाय अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि पैसे इसके रिसीवेबल है। बाय अकाउंट रिसीवेबल कितने $2,200 हाँ जी $2,200। यहाँ पे मैंने गलती से 100 लिखा था, $2,200 हमने लिख दिया। इसको हम टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कि सर्विस का नाम और कहीं आया और कहीं नहीं सर्विस का नाम आया, तो इसको हम टोटल करते हैं। 44 4 और 2 6 और $6,600 $6,600 और बैलेंस हमारे पास यहाँ पे आ गया टू बैलेंस $6,600, क्योंकि डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट लेजर किसका बनेगा? नेक्स्ट लेजर सर्विस के बाद बनेगा अकाउंट्स पेबल का भी बन गया, कैश का भी बन गया, अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनेगा और सैलरी का लेजर बनेगा। 2 लेजर्स हमारे रह गए, हम फटाफट उसको बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल का लेजर। अकाउंट रिसीवेबल का लेजर बनाते हैं हम इधर नेक्स्ट पेज के ऊपर बनाते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे हमारे पास डेबिट है, अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे हमारे पास डेबिट है, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और सर्विस का नाम यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट में सर्विस लिखा है, टू सर्विस 2200, ठीक है जी। और अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे क्रेडिट भी है हमारे पास, क्रेडिट में भी अकाउंट रिसीवेबल लिखा है नीचे, तो इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। इस वाले अकाउंट रिसीवेबल को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। इसमें अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे है, तो हम इधर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और नाम है कैश का जिक्र हम यूज करेंगे। बाय कैश कितना 1600, ठीक है जी। तो हम इसको टैली करेंगे, तो ये साइड हमारे पास पड़ी है 2200 में से हम बड़ी साइड को दोनों में लिख देंगे, तो 2200 में से हमने 1600 को माइनस किया तो हमारे पास 600 बैलेंस आ गया अकाउंट रिसीवेबल का बाय बैलेंस, ठीक है। चलें जी, अकाउंट रिसीवेबल का भी बन गया, सर्विस का भी बन गया, कैश का। लास्ट हमारे पास जो बनेगा वो है सैलरी का, तो लास्ट लेजर रह गया वो हम सैलरी का बनाएंगे, सैलरी अकाउंट। एट वाली एंट्री, ठीक है ना, अकाउंट रिसीवेबल की 6 वाली एंट्री, वेट वाली एंट्री है इसकी। देखें यहाँ पे सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है, सैलरी डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट साइड होती है, फिर बता रहा हूँ ये क्रेडिट होती है, तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे, नाम यूज़ करेंगे ऑपोजिट का। नाम क्या है ऑपोजिट में? कैश है, तो ऑपोजिट का नाम यूज़ करेंगे, लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट। अमाउंट्स कितनी है इसकी? $1,900, तो $1,900 हमने इधर लिख लिया। तो क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो यही टोटल में हम लिख देंगे $1,900 और बैलेंस भी हमारा $1,900 भी आ जाएगा बाय बैलेंस। चले जी, ये हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। अब हम जो लास्ट हमारा स्टेप है इस क्वेश्चन का वो है ट्रायल बैलेंस। हम फटाफट वो ट्रायल बैलेंस भी बना लेते हैं। जस्ट 2 मिनट्स का काम है ट्रायल बैलेंस को बनाना। तो हम इधर स्केच बनाते हैं ट्रायल बैलेंस का।
इधर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, इधर हम लिखेंगे डिटेल, इधर हम लिखेंगे डेबिट, इधर हम लिखेंगे क्रेडिट। तो सबसे पहले हमारे पास जो जिक्र है, मैं इसको उतार लेता हूँ पेज को। सबसे पहले हमने बनाया था जी कैश का लेजर में। तो कैश का हमारे पास कौन सा बैलेंस आया था, $4900 हमारे पास कैश का बैलेंस आया था क्रेडिट साइड पे। जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस है उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और जो डेबिट साइड पे बैलेंस निकले उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो ये क्रेडिट साइड पे बैलेंस निकला है 4900, इसका ये हमारा डेबिट बैलेंस है, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे कैश अकाउंट, कौन सा 4900 डेबिट बैलेंस, 4900 नंबर 1। नंबर 2 पे हमारे पास है कैश लेजर। कैश लेजर का देखिए बैलेंस डेबिट साइड पे निकले, उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कितना 4800 कैपिटल, $48,000। तो हमने कैपिटल साइड पे कैपिटल को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट लेजर है हमारा परचेज का। तो परचेज का जो हमारे पास बैलेंस निकला था वो डेबिट साइड पे निकला था, तो ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे निकला था, तो ये डेबिट बैलेंस है, उसको हम परचेज को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे परचेज अकाउंट के नाम से। बैलेंस कौन सा 500, तो डेबिट साइड पे हम 500 लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा लेजर अकाउंट्स पेएबल का। इसका बैलेंस हमारे पास डेबिट साइड में निकले तो ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे अकाउंट्स पेएबल। क्रेडिट साइड पे लिखा है तो हम इसको डेबिट साइड पे लिखा है उसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 300, बिल्कुल एज इट इज इसके सामने। ठीक है जी। नेक्स्ट है अकाउंट पेएबल के बाद बिल्डिंग। बिल्डिंग का बैलेंस हमारे पास डेबिट क्रेडिट साइड पे है, तो इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे, तो हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट, कितना 47,000, बिल्डिंग 47,000। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्विस का लेजर। तो सर्विस का बैलेंस हमारे पास डेबिट साइड पे आया था, किस साइड पे, डेबिट साइड पे आया था, तो इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, लिखेंगे 7 सर्विस का 7वां नंबर ही है, लिखेंगे सर्विस अकाउंट, और डेबिट इसका बैलेंस है इसका क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 6600, 6600 यहाँ पे करेक्शन कर लें, ये 66,000 नहीं 6600 है। ठीक है, तो सर्विस अकाउंट 6600 हमारा क्रेडिट साइड पे बैलेंस इसका आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 अकाउंट्स रह गए हैं, इसी पेज पे लिखे हैं अकाउंट रिसीवेबल। इसका बैलेंस हमारे पास निकला था, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस निकला। दो बैलेंस क्रेडिट साइड पे निकले उसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं, तो ये नीचे हम ट्रायल बैलेंस पे डेबिट साइड पे लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, कितना 600, तो 600 को डेबिट साइड पे लिख लिया। ठीक है जी, 600 को डेबिट साइड। नेक्स्ट सैलरी अकाउंट है। सैलरी का बैलेंस जो हमारे पास वो भी क्रेडिट साइड पे निकला है, इसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे। उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसको भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 8 को सैलरी अकाउंट, कितना 1900, तो ये 1900 को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस है। अब हम दोनों को डेबिट और क्रेडिट को टोटल करेंगे, दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए। अगर तो दोनों का बैलेंस सेम आएगा तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, नहीं तो हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, जो कि मैं भी चेक कर लेता हूँ कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं। अगर तो इनका बैलेंस इक्वल नहीं आया तो मैंने भी शायद कहीं पे गलती की होगी, तो हम उसकी करेक्शन कर लेंगे। मैं इसका ज़रा टोटल कर लेता हूँ। चलिए जी, मैंने इनका टैली कर लिया टोटल एग्जैक्टली दोनों का 54,900 एग्जैक्टली दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ये बिल्कुल ओके है। तो जनाब आपने ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है, और आपने पेपर के अंदर अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए इस जैसा मिलता जुलता, तो आपने इसी तरीके से परफॉर्म करना होता है। तो इसके अंदर पूरा प्रोसीजर मैंने आपको दिखा दिया, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लें, नोट कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।